स्टार्ट करना। ओके, सौरदत्त लाइफ एंड वर्क। ठीक, चलो ये देख लिए थे, है ना। इन्हीं पॉइंट्स को आगे डिस्कस होगा, मतलब ये जन्म के बारे में हो गए। ठीक, जन्म कब हुआ, डेथ कब हुई, रही कहाँ, नेशनलिटी क्या थी और उनका काम क्या था। अब आते हैं मेन काम, मेन चीज पे, ये अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो कहाँ इनने ग्रहण की, कहाँ पे सीखी, कहाँ पे क्या हुआ, वो देखें। क्लिक करो। चलो, तो हमें देखना है इनके अर्ली लाइफ के बारे में, है ना। तो बोर्न इनटू अ रेस्पेक्टेड बंगाली फैमिली, फादर थे गोविंद चंद्र दत्त, मदर थी क्षेत्रमणि दत्त, है ना। एजुकेशन कहाँ की, एट होम, मतलब घर पे पढ़ाई की। लर्निंग बंगाली, कौन कौन सी भाषाएं सीखी, बंगाली, फ्रेंच, इंग्लिश, संस्कृत। और लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर, इसको इंग्लिश लिटरेचर को बहुत पसंद करती थी। इन्फ्लुएंस्ड बाय, और किससे प्रभावित थी, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, एक्सप्लोर इंडियंस सॉरी एंशिएंट इंडियन स्टोरीज फ्रॉम हर मदर। और ये किससे प्रभावित थी, एक तो मिल्टन से, और अपनी माँ के द्वारा सुनाई गई जो कहानियां थी उनसे ये प्रभावित थी। ठीक, आगे बढ़े। चलो, जर्नी टू यूरोप के बारे में देखना है। लाइफ इन यूरोप, यूरोप में इनका क्या जीवन था। एक्सपांडिंग हॉरिजन, है ना, मतलब अब हम देखते हैं कि इनने अपने सपने कैसे बड़े किए। इन 1869 द फैमिली मूव टू यूरोप, है ना। 1869 में परिवार कहाँ चला गया, यूरोप। 4 ईयर इन फ्रांस, 4 साल तक फ्रांस में रहे, एंड इंग्लैंड, इंग्लैंड में भी, है ना, मिला के। ऑल्सो विजिटेड इटली एंड जर्मनी, इटली और जर्मनी में भी रहे, है ना। फ्रेंच इन नाइस, मतलब इनकी जो फ्रेंच लैंग्वेज थी ना वो अच्छी थी। लिव्ड इन ओस्लो स्क्वायर, एक जगह का नाम है ओस्लो स्क्वायर, ब्रॉम्पटन, लंदन, वहां ही रहते थे। अटेंडेड, और इनने क्या चीज अटेंड की, हायर लेक्चर फॉर वुमेन एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जो वुमेन्स के लिए जो लेक्चर हो रहे थे कैम्ब्रिज में वो इनने अटेंड किए। फ्रेंडशिप विथ मैरी मार्टिन, और दोस्ती किससे हुई, मैरी मार्टिन नाम की जो भी शख्स है। रिटर्न टू कोलकाता इन 1873, और 1873 में इनकी फैमिली 4 साल के बाद कलकत्ता वापस आ गई। ठीक, आगे बढ़े। चलो, अब पोयम, अब क्या देखना है, पोयम फॉर फ्रांस। फ्रांस में इनने पोयम भी लिखी। पहले तो फ्रांस की लाइफ के बारे में देखा, अब देखना है उनकी पोयम। अ पोयम फॉर एंड अबाउट फ्रांस, मतलब फ्रांस में और फ्रांस के बारे में इनकी पोयम्स रही है। सौरदत्त ना इम्प्रेशन, इन पे क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो, रोटा रोटा पोयम फ्रांस इंस्पायर्ड बाय हर ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्शन ऑन फ्रांस आफ्टर द फ्रैंको प्रूशियन वॉर, a vivid portrait of a wounded but resilient France, है ना। तो ये ने जो पोयम लिखी है इंस्पायर होके लिखी है, किस चीज से इंस्पायर हुई, अब ये अपने ऑब्जर्वेशन से, मतलब इनने चीजों को ऑब्जर्व किया, है ना, और उनसे इंस्पायर हुई। जैसे मान लो कोई कुछ देखता है, उससे प्रभावित हुआ, फिर उसने लिखा कि हाँ यार ऐसा है। अच्छा, फ्रांस का प्रूसिया से वॉर हो रहा था। अच्छा, प्रूसिया कौन था, प्रूसिया मतलब एंशिएंट जर्मनी, प्रूसिया मतलब एंशिएंट जर्मनी, पुराना जर्मनी उसका नाम था। अब फिर वो यूनाइट होके प्रूसी मतलब जर्मनी बना। अभी पहले उसको प्रूसिया के नाम से जानते थे। तो फ्रांस और जर्मनी का युद्ध हो रहा था, उसको देख के ये प्रभावित हुई। अब विविड पोर्ट्रेट मतलब जीवंत तस्वीर इनने बनाने की कोशिश की। अब तस्वीर मतलब पेंटिंग से ना बनाई, अपने पोएम्स से इनने बनाने की कोशिश करी। फिर देखें पब्लिश्ड वर्क, इनके कौन कौन से वर्क्स थे जो पब्लिश हुए और इन्होंने क्या लिखा, थोड़ा सा जानते हैं। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन मतलब साहित्यिक योगदान, राइटर है, पोयम है, पोएट है, तो लिखा है कुछ जिसके बाद जिससे अपन इनको जान रहे हैं। तो क्या क्या लिखा है, लेगेसी इन वर्क्स
तो इसमें देखें नोटेबल वर्क्स, नोटेबल वर्क्स मतलब नोट करने लायक कैसे उस काम है, तो क्या क्या है? अ सीफ ग्लैंड इन फ्रांच फील्ड्स, पहला वर्क। सेकंड, ले जर्नल डे मैडेमोइजले डी ऑर्थर, ये जर्मन नेम है, सॉरी जर्मन बोल रहे, फ्रेंच नेम है इसलिए इतना टफ सा है। नाउ थर्ड, एंशियंट बैलेट्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, हमारे इंडिया के बारे में भी इनने लिखा है ना। फिर देखें नेक्स्ट, सीफ ग्लैंड इन फ्रांच फील्ड, पोयम ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच टू इंग्लिश, ये एक ऐसी पोयम है जिसको फ्रेंच से इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया गया। एडमंड गोसेस फेवरेबल रिव्यू इन 1877, एडमंड गोसेस ने इनके वर्क्स का रिव्यू किया। अच्छा, रिव्यू करना मतलब ये होता है कि दुनिया को बताना कैसा था, ये अच्छा था बुरा था, है ना। और ये बड़े बड़े लोग अगर किसी चीज का रिव्यू कर दें तो वो वर्क्स खास हो जाता है। ठीक है, ओके। चलो आगे देखें। कंट्रीब्यूशन टू पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स क्या होते हैं? एक प्रकार का वर्क्स मतलब वो होते हैं जो साहित्यिक काम होते हैं, मतलब कागज होते हैं, कोई वर्क होता है जो लगातार एक से सीक्वेंस में छपते हैं। ऐसे समझो कि मैगजीन में जो कहानियां हिस्सों में भागों में छपती है ना, तो उनको पीरियोडिकल्स बोलते हैं। जैसे इस महीने एक कहानी छपी, अगली कहानी आगे कहानी अगले महीने के उसमें छपेगी। अरे पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे फिल्में आती हैं ना, उनको बोलते हैं पीरियोडिकल्स। तो पीरियोडिकल पब्लिकेशंस है ना। लिटरेरी इंडिवर्स, ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच पोएट्री एंड लिटरेरी आर्टिकल्स इन बंगाल मैगजीन, इनकी फ्रांस में लिखी गई फ्रेंच में लिखी गई पोएट्रीज को बंगाली में ट्रांसलेट किया गया। नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू कलकत्ता रिव्यू, कलकत्ता रिव्यू करके एक बहुत फेमस मैगजीन रही है, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा क्योंकि उसके लिए लिखती थी। लेटर एंड ऐसे ऑन लिकोंटे डी लिस्ले एंड डेरोजियो, इनके जो लेटर और ऐसे हैं वो किस चीज पे है? एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मीनिंग तो अपने को भी नहीं पता मगर ये इस चीज पे उन्होंने लिखा है ना। लिकोंटे डे लिस्ले एंड डेरोजियो, किसी का नाम लगता है डेरोजियो, नाम सुना है हमने, ये है। ठीक, आगे बढ़े। ओके, लाइफ इन इंडिया, अब देखो 4 साल फ्रांस में बिताने के बाद, है ना, देखो जो फादर थे वो एक व्यापारी थे, है ना, वेल्दी फैमिली से थे, जाना पड़ा फ्रांस, इंग्लैंड, फिर वापस भी आएंगे। अब वापस भारत में आए तो तब तक तौरुदत्त थी वो बड़ी हो रही थी, है ना, मतलब। तो ऐसी स्थिति में जब कोई बंदा वहां का कल्चर अच्छे से अडॉप्ट कर लिया हो तो उसको इंडिया में आके प्रॉब्लम होगी। तो वो कहानी देखो क्या है। फाउंड इट फाउंड इट चैलेंजिंग टू रीइंटीग्रेट इनटू इंडियन कल्चर, मतलब इसको पाना उनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क था। टू इंटीग्रेट मतलब होता है, रीइंटीग्रेट मतलब होता है फिर से उनसे मिलना या फिर से जुड़ना। इनटू इंडियन कल्चर, भारत के कल्चर्स में। देखो फ्रांस का कल्चर सीखा, अब यहाँ आएंगी तो रीइंटीग्रेट होने में प्रॉब्लम होगी ना, है ना। इंटीग्रेट मतलब होता है कि इकट्ठा होना, अब सब कुछ फिर से इकट्ठा होना। इंडियन कल्चर फ्रस्ट्रेशन जानते हैं, विथ द सोसाइटल नॉर्म्स, सामाजिक जो कायदे कानून होते हैं ना, तो इनकी वजह से मतलब उनको ना काफी फ्रस्ट्रेशन हो रहा था और इसको एक्सेप्ट करना बड़ा कठिन लग रहा था। सीधी सी बात है, विदेश में कोई रहा हो और यहाँ आके अपने गांव में रहने लगे तो अपन कहें यार, यार ना हमें तुम्हारे घर पे, तो घर पे सो जा रहा हो, न हमें जो बाहर को माहौल पुसा रहा हो, है ना। तो आदमी क्या बड़ा अंग्रेज बनो है कि ककर है वो, तो ही पाले बड़े भैया। आ गई फीलिंग, इतना सा मतलब था इन 2 लाइनों का। तो ये जो तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे री इंटीग्रेट,
इंटीग्रेटेड सिस्टम सुना है ना, ये वो वर्ड, रीइंटीग्रेट, फ्रस्ट्रेशन और सोसाइटल नॉर्म, सामाजिक कायदे कानून, रिकॉग्नाइज द irreplaceable nature of India as her true home, intensive study of Sanskrit with her father, है ना। तो इन भारत में आए और भारत में आके जो क्या बोलते हैं अपने पापा से संस्कृत के बारे, संस्कृत की पढ़ाई इनने की, संस्कृत लैंग्वेज को अच्छे से सीखा, क्योंकि शुरुआती रूप में तो इनका ज्यादातर समय वहीं गुजर गया, तो बाकी इंडियन लैंग्वेज कमजोर पड़ गई थी। फिर इनने आके अपने पापा से संस्कृत सीखी, क्योंकि वो तो प्योर बंगाली थे ही, ठीक। तो इस तरह से इनको ना 4-5 भाषाएं आती थी, जिसमें बंगाली पहली, दूसरी इंग्लिश, फ्रेंच और संस्कृत। 21 साल की उम्र में 4-4 भाषाओं का ज्ञान होना बड़ी बात है ना। कुछ खास इंटेलिजेंट लोग होते हैं, और इतने जल्दी समय में सीख भी जाना। यहाँ तो नाटक बहुत सारे होते हैं, सीख भी जाना। ओके, आगे देखें। हाँ, फाइनल ईयर्स, अंतिम वर्ष, लास्ट डेज, लेगेसी एंड डिपार्चर्स, मतलब अ, उनकी महानता और उसके बाद फिर उनके जीवन का निकलना कैसे हुआ। तो देखो, सिस्टर आरूज डेथ इन 1872, उनकी जो बहन थी आरूज है ना, उनकी डेथ कब हुई? 72 में। रिटर्न टू कोलकाता इन 1877 73, और ये कब आ गई भारत में? 73 में। तोरू दत्त डेथ्स एट द एज ऑफ 21, 21 साल में इनकी डेथ हुई। कब? ऑन अगस्त 30 1877, ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। वही हमने बोला था, हम बता रहे थे अंदाज कि 21 साल में, और लगभग शायद ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। और देखो वही बात है कि बिल्कुल लगभग, मतलब ना उनके जैसी कंडीशन बनी। किनके जैसी? जॉन कीट्स के जैसे। वो भी ट्यूबरक्लोसिस से, वो भी कम एज में, ये भी ट्यूबरक्लोसिस से, ये भी बहुत कम एज में। ये वहाँ कॉमन बीमारी थी, मतलब खतरनाक। और ये जैसा आज कैंसर है ना, कि कैंसर का कोई इलाज नहीं, ट्यूबरकुलोसिस का उस समय कोई इलाज नहीं था। जिसको हो गई, मतलब अब आपकी ईश्वर पे आपकी कृपा बनी रहेगी, और बस जितने दिन है। इसलिए तो अपन जो मूवीज में देखते हैं ना, वो मुंह से खून निकलना, वो ट्यूबरकुलोसिस की लास्ट स्टेज होती है। अब तो यहाँ नौबत ही नहीं आती, अब तो ऐसे तुमको पेशेंट ही नहीं मिलेंगे। अपने यहाँ अब नहीं मिल सकते। अपने यहाँ तो जरा सा खकारी खांसी आई ना 21 दिन में, उनको खट से एक तो डिब्बा पकड़ाया, 1 हफ्ता में चुप, दूसरे दिन पास पता ही नहीं चला कि अब कहाँ से अभी आके बाद शांति। और मम्मी बुला रही, मम्मी, ये चीजें हैं। चलो, अच्छा हुआ कि जिन लोगों ने इनका आविष्कार किया ना, थैंक गॉड, कितने लोगों की जान बची। अब ये डेंजरस बीमारी नहीं है, इंडिया में इसको सीरियस अब नहीं ले सकते आप, ये चीज है। आगे। लेगेसी है ना, मतलब उनकी महानता या उनका अच्छा वो चीज। तो पोस्थोमस रिकॉग्निशन, सॉरी, रिमेम्बरिंग तोरुदत्त की जो याद है। तो फिर है पोस्थुमस रिकॉग्निशन। पोस्थुमस मतलब होता है मरणोपरांत। साहित्य का मतलब सीधा याद रखना, पोस्थुमस मतलब मरणोपरांत, मरने के बाद। रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान मिलना। तो मरने के बाद उनको क्या पहचान मिली, हम देखेंगे। तो पोस्थुमस publications and recognition, Edmund Gosse's acknowledgement of her knowledge, lasting impact on Anglian literature। तो मरने के बाद इनके वर्क्स को पहचान मिली, किसके द्वारा? किसने इसको जाना? एडमंड गॉसेस ने उनको जाना और उनके नॉलेज को जाना, है ना। और उस पे मतलब इनने क्या किया? काम किया, है ना। और जो एडमंड गॉसन थे, उन पे किस चीज का इफेक्ट पड़ा? इंडो एंग्लियन लिटरेचर, मतलब भारत
और अंग्रेजों का जो इंग्लिश का जो लिटरेचर था उसका उन पे प्रभाव पड़ा। तो उस बंदे ने ही इस चीज को समझा और तोरुदत्त को ये पहचान दिला पाया। देखो तो फैमिली एंड डॉक्यूमेंट्री, फैमिली मतलब परिवार, डॉक्यूमेंट्री मतलब होता है इनके जीवन पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका सोर्स। बियॉन्ड तोरुदत्त मतलब तोरुदत्त से हट के जरा आप बात करें तो देखो द तोरुदत्त फैमिली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियन मिशनरी। इनका परिवार किस चीज से प्रभावित था? जो क्रिश्चियन मिशनरी लोग थे ना उनसे प्रभावित था, मतलब क्रिश्चियन लोग जो इंडिया में आए थे। तोरुदत्त ग्रैंडफादर, तोरुदत्त के दादा एंड कजिन और उनका छोटा भाई रोमेश चंद्र दत्त, अपने यहाँ रमेश लिखते हैं, रमेश चंद्र दत्त, ये लोग उसको ऐसे पढ़ते हैं बंगाली एक्सेंट में रोमेश, है ना, रोमेश चंद्र दत्त। कंट्रीब्यूशन, इन दोनों का योगदान रहा इनके वर्क्स में, है ना, इनके जीवन में। मेंशन ऑन द डॉक्यूमेंट्री, और इनकी जो डॉक्यूमेंट्री है वो किस चीज बनी है? रिवाइविंग तोरुदत्त। अगर अपन इसको सर्च करेंगे ना गूगल पे तो इनकी डॉक्यूमेंट्री हमें मिल जाएगी रिवाइविंग तोरुदत्त के नाम से। ठीक, तो ये इनके लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे देखें। यस।